ओम साई राम। आज संडे 16 जून के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, बाबा की कृपा कि आज ये सत्संग मैं लाइव यहाँ पे शिरडी से होस्ट कर पा रहा हूँ। एंड बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है ये सत्संग यहाँ पर होस्ट करने के लिए। पिछले हफ्ते पिछले संडे मैं यही सोच रहा था कि किस प्रकार इस संडे का सत्संग होगा, क्योंकि सुबह ट्रैवल करने का प्लान था शिरडी में। बट बाबा की कृपा की कल रात को ही आ गए ताकि आज का सत्संग सुचारू रूप से हो सके। तो काका ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। ओम साई राम काका। ओम साई राम। काका, आई होप आपका इंटरनेट अभी स्टेबल है। हाँ, अभी स्टेबल है, अभी स्टेबल है। हाँ जी। तो काका, आज का सत्संग शुरू करते हैं यहीं हाँ, पर। लास्ट हमने क्या, आपके पास पॉइंट है कोई? लास्ट इसमें हमने देखा था अ, भक्ति के बारे में। भक्ति मार्ग के बारे में काका आपने बताया था। उसमें हाँ, शुरू के 3 मार्ग, तीन नौ मार्ग में से बताए थे। 3 मार्ग आपने बताए थे। एंड अच्छा। चौथे पे उस हम लोग बात कर रहे थे। और ये तीन मार्ग जब होता है तो साथ साथ में चलती है मुक्ति। भक्ति के साथ मुक्ति चलती है, एक एक मुक्ति। मुक्ति चार प्रकार की है: सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये जो चार अवस्थाएं हैं मुक्ति की, ये नवविधा भक्ति के साथ जैसी जैसी प्रगति नवविधा भक्ति में होती है, उसको नवधा भक्ति भी बोला जाता है, तो वो साथ में चल पड़ती है। अब जैसे पहले तीन है: श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण या स्मरण। इसमें हमें सहवास भगवान का, हमारे आराध्य दैवत का, हमारे सदगुरु का सहवास प्राप्त होता है। उसको उपवास बोलते हैं। उनके सानिध्य में रहने का मौका मिलता है। अब सानिध्य रहने का मौका मतलब ये क्या हुआ कि भाई बाबा की मूर्ति है, बाबा की प्रतिमा है, उसके बाजू में जाके बैठो, ये नहीं। भगवान का अस्तित्व, हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा होना, हमारे अंदर बैठे हुए भगवान जो अंतकरण चतुष्ट में जो जीवात्मा के रूप में बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं अंतकरण में, उनसे कनेक्ट होना हमेशा। जब वो कनेक्टिविटी हो जाती है, यानी हर पल हर दम हर क्षण हमें सिर्फ याद नहीं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चल पड़ते हैं। हमेशा बैक ऑफ द माइंड में वो सब रहता है। तब हमें सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है। अब सामीप्य मुक्ति कैसे होती है? भगवान के सहवास मिलने से। आगे आगे की जी तीन कड़ी मैंने बोला कि देखिए, ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज कैसी है? प्राइमरी अवस्था, उसके बाद सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन अवस्था, ये पहली तीन अभी जो हम देखने जा रहे हैं भक्ति। और तीसरी जो कड़ी है वो स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन है। अब ये नवोविधा भक्ति में नवी आखिरी कड़ी पार करने के लिए, आखिरी सीढ़ी चढ़ने के लिए, हो सकता है कुछ लोगों को चंद दिनों में, कुछ लोगों को चंद महीनों में, कुछ लोगों को चंद सालों में, कुछ लोगों को चंद जन्मों में। इसका ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपके गत आयुष्य में या गत जन्मों में हमने क्या क्या करके रखा है, जिसका हमें पता ही नहीं। हमें हम जिंदगी जिए जा रहे हैं, भोग भुगतते जा रहे हैं। क्यों भुगत रहे, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। हाँ, एक पता है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना।
हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते जाते हैं। वो आती है ना वो एडवर्टाइज, भली इसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद क्यों। ऐसा ही मैन, अपना जो ह्यूमन माइंड है ना, ऑलवेज ऑलवेज दूसरों के साथ अपनी खुद की तुलना करता है। वो सुजय जी का कैसा अच्छा है, वो पवार काका का कैसा अच्छा है, मेरा क्यों नहीं, मैंने क्या किया। तुमने क्या किया ये पता करने के लिए तो ये सत्संग है। जैसे हमने पहले में बोला था कि हमें पता ही नहीं हम क्या है, हम क्या किया है, और हमें पता ही नहीं कि हमारा आगे का प्रवास कैसे होने वाला है। सत्संग के माध्यम से, इस प्रवास से माध्यम से हमें कम से कम ये जान लेना है कि भैया जो भी तू आज जी रहा है, जिस प्रकार की जीवन प्रणाली तुझे प्राप्त हुई है, वो उसका जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं, तू खुद ही है। तुम्हारे ही करतूतों का, तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का ये फल है। अरे तुम्हें पता ही नहीं है। मैं पहले भी बोला था, मुझे बहुत और गजल पसंद आती है, देखो, कृष्ण बिहारी नूर, मुझे बहुत, मैं हमेशा बोलता हूँ ये, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। ये पता तो करना है। अब पता कर गया तो उसको आदमी हल ढूंढता है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है। और वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए ही हमें हमारे सदगुरु मार्ग दिखाते हैं। दूसरी कड़ी हम देखते हैं, साई भक्ति की ओर और एक कदम आगे बढ़ते हैं। साथ में हमें कौन सी मुक्ति प्राप्त करनी है वो देखते हैं। दूसरी जो श्रृंखला है वो है अर्चन, पूजन, पाद संवाहन। पाद संवाहन यानी पैर दबाना, यानी सेवा करना, जो लक्ष्मी माता हमेशा नारायण भगवान की करती रहती है, यानी सेवा भाव। अभी सेवा भाव का बहुत आज का हम सत्संग इसी में, ये तीन तीन जो भक्ति है वो तीन भक्ति समझ लेते हैं। पहले पहले तो त्रेती यज्ञे, द्वापारी अर्चने, आणि कलियुगी नामस्मरणे। त्रेता युग में यज्ञ याग होम हवन करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, वो एक। जैसे युग बदलता है, स्वरूप बदलता है, माध्यम बदलते हैं। द्वापर युग में अर्चन भक्ति से, अब ये अर्चन भक्ति, और त्रेता युग में अपना कली युग में नामस्मरण से। कलियुगी एक ची साधन, सदा हरि गुरु स्मरण। इतना आसान करके रखा है क्योंकि कलियुग थोड़ा जटिल है, कठिन काल है। कलियुग में जीना दुश्वार होता है। अब जैसे देखिए, जैसे जैसे युग बदलता है ना, वैसे वैसे विचारधाराएं बदलती है। त्रेता युग में आचरण का सवाल था ही नहीं, सब सत्य मार्गी थे, सत्यवादी थे। उनको आकाशिक रिकॉर्ड का मालूम था हम क्या है, हमारा जीवन क्या है। हर एक आदमी सत्य मार्गी था सत्य युग में। त्रेता युग में सत्य मार्गी। अब वही जब द्वापर युग आया, अर्चन भक्ति, अर्चन यानी दूसरा कुछ नहीं है उसका, धर्मशास्त्रों में या कुछ अलग कर्म कांडों में वगैरह उसका अर्थ बहुत अलग दिया है, लेकिन अर्चन भक्ति आचरण से संबंध रखती है। अर्चन इज ए आचरण, आपका आचरण कैसा हो वैसा मिलेगा। अब देखिए, भगवान के श्री राम का जो अवतार है उनका आचरण देखिए, और भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो द्वापर युग में है उनका आचरण देखिए। अगर किसी को कुछ छल कपट या कारस्थान करना है, द्वापर युग में उसको मना नहीं है, साधन शुचिता नहीं है। ये हमने देखा। क्यों?
क्योंकि सामने वाले का आचरण खराब है तो उसको बुरे आचरण से ही मारो, उसको मात करो। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं। उसके लिए ये मत बोलो अरे बाप रे तूने गलत किया तो मैं तेरे साथ नहीं गलत करूंगा, नहीं, गलत के साथ गलत ही करो। इसलिए तो भगवान कहते हैं यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्, है कि नहीं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अभी विनाश कैसा करूंगा। हाँ, जयद्रथ, ये तुम्हारे भीष्म महा पितामह, धृतराष्ट्र, कर्ण, इन्होंने यही सवाल पूछे भगवान को। तो उन्होंने बोला कि उस वक्त जैसा ये हो रहा था वो धर्म के सम्मत था। तू मुझे अभी पूछ रहा है कि धर्म, ये क्या धर्म हुआ क्या। तुम धर्म के साथ में चलते थे, नहीं, तो अधर्मी के साथ अधर्मी का व्यवहार मुझे जायज है, सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। देखो फर्क दो युगों का। यही कलयुग में तो और बदतर अवस्था है। कलयुग में तो सीमाएं पार कर चुके हैं पूरा। अब इसमें आचरण, अर्चन भक्ति यानी आचरण। अब तक हमको भगवान का सहवास मिला, भगवान के सहवास के, भगवान के उपवास से हमें भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे कैसा चलना है वो पता चला। अब उसको छोड़ना नहीं। भगवान साईनाथ महाराज, हमारे सदगुरु, हमारे आराध्य देवत, उन्होंने कहा है बेसिक चीज आपको आदमी कहलाने के लिए, इंसान कहलाने के लिए जो बेसिक पैरामीटर है उस पे चलो। मुझे वो षोडोपचार उपचार वगैरह जो है ये मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा भाव, सच्चा भाव और आईने जैसा दिल, ये चाहिए। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, हमारा आचरण नहीं देखते। वो गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, देखो। जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे है तो चेहरे पे धूल है वो साफ करना जरूरी है। आईना साफ करने से तुम्हारे चेहरे की धूल नहीं जाने वाली, ये आचरण से होगा। कौन सा आचरण, यानी हमारा जो आयुष्य है, हमारी जो जीवन है, वो जीवन, मैंने पहले भी बोला था कि दो प्रकार के नियम प्रणाली से बंधा हुआ है। क्योंकि हम ये फ्लैश में आए हैं, ये स्किन बैग में आए हैं, जिसको हमें मनुष्य देह बोलते हैं हम उसको, वो उस ये देह को प्रकृति की मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। प्रकृति के अपने नियम है, नियम के अनुसार तुम्हें चलना है, लेकिन प्रकृति के पास कोई दया माया नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमें पता ही नहीं चलता। हम तो वही हथकंडे लगाने में, तरह तरह की दाव रचाने में लगे रहते हैं। भगवान को ये मंजूर नहीं, भगवान की अपनी नियम प्रणाली है। भैया उस रास्ते से चलो, प्रकृति तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। प्रकृति के दायरे में रहकर भगवान की पूजा करना, भगवान के रास्ते से चलना, यही तो है आचरण, और यही तो है आचरण अर्चन भक्ति। अर्चन यानी आचरण। अब बाबा ने बेसिक चीज क्या बोली है, बेसिक चीज, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा बनो। बस यही मेरी भक्ति है। 9वें अध्याय में तरखड़ा जी को क्या बोला, माँ आज तूने खाना खिलाया मेरा पेट भर गया। उसको पता ही नहीं भक्ति की निरामयता, भक्ति की निरागसता। देखो आते आते हमारे खाने के कुछ निवाले वो भूखे कुत्ते को, कुत्ते के बच्चे को दिए, वो सुअर के बच्चे को दिए, आ गई, थोड़ा खाया होगा नहीं खाया होगा,
दोपहर के सत्र में बाबा के पास आके बैठ गए। बाबा ने कहा, माई आज तूने मुझे खाना खिलाया, मेरा पेट भर गया। बोले, बाबा मैंने कब खाना खिलाया? मैं खुद ही वो शगुन खाना वाले वाले से वो थाली लेके आती हो, दोपहर का खाना खाते हो, मैंने कुछ आपको भोग चढ़ाया नहीं, आपको कुछ प्रसाद दिया नहीं, कोई थाली अर्पण की नहीं। बोले ऐसी क्या कर रही हो मैं? देख मुझे अभी भी डकारे आ रही है। तूने वो कुत्ते को खाना खिलाया, तूने वो सुअर के बच्चे को खाना खिलाया, वो मुझ तक पहुंचा, उसका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है। यही तो बेसिक सूत्र है। मराठी में एक वो एक चित्रपट का गीत है, मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे, यानी आदमी ने आदमी के साथ आदमी जैसा बर्ताव करना, यही अर्चन भक्ति है। नहीं तो अगला जन्म जो है, गारंटी नहीं है भैया मनुष्य जन्म की मिलेगी। हाँ, मैंने पहले जैसे बोला था, 84 लाख योनि में से 80 लाख योनि इस दूसरी मिट्टी, और 4 लाख जो जन्म है वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, अगर आप आदमी जैसा बिहाव करोगे बेसिकली, तो आपको आदमी जैसा, आदमी का ही जन्म मिलेगा अगला। लेकिन बेसिक क्वालिटीज ये है, आदमी जैसा रहो, इंसान जैसा रहो। आचरण, हमारा आचरण से क्या होता है मालूम है? बॉडी माइंड एंड सोल, इसका सिंक्रोनाइजेशन होना होता है। हमारी सोच बदल जाती है, हमारा आचरण बदल जाता है, और उसका असर हमारे सोल का प्यूरिफिकेशन पे होता है। भले आप हाथ में जपमाला मत लो, भले आप बाबा की मूर्ति के सामने बैठ के बस भगवान 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 मत करो, लेकिन भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, हाँ, भक्ति की चौथी कड़ी आप पार करोगे। तो क्या करना है हमें? आचरण, भगवान का दिखाए हुए रास्ते पे आचरण करोगे तो होगा क्या? धीरे 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 आप में भगवान अपने गुण, सर्टन अथॉरिटी, सर्टन पावर डालना चालू करेगा, सर्टन एटोनॉमस पावर आपको एक्स्ट्रा देगा। आदमी काम का है, चलो इसको कुछ, मेरा कुछ काम सौंप देता हूं। वो ऐसे आदमी को हम देव मानुष बोलना चालू करते हैं। देव मनुष्य है, अच्छा आदमी है, साईं बाबा का भक्त है। क्या हुआ? भगवान के सर्टन वो आचरण के दिखावे मार्ग पर आचरण करते करते आप खुद ही भगवान के जैसे दिखना चालू करते हैं। भक्ति मुक्ति की दूसरी अवस्था, सालोक्य मुक्ति। भगवान के जैसा दिखने लगना, दिखने लगना फिजिकली नहीं, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलते चलते, अपना बॉडी माइंड और सोल प्यूरिफाई करते करते, भगवान के कुछ पावर आप में आना चालू हो जाते हैं। सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिद्धि तो गुमराह करने वाली है। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि में ये चक्कर में फेरे में जो अटके हुए जितने भी अभी साधु महाराज ये जो है ना, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो खुद को बोलते हैं, जो है ये सिद्धि के चक्कर में फंसे हुए लोग हैं। इनकी आध्यात्मिक प्रगति की वहां खंडित हो गई है। दूसरी दूसरी कड़ी कौन सी है? दूसरी कड़ी है पूजन भक्ति। अब पूजन जो आचरण हम कर रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे भगवान, मेरी जो शक्ति है ये कर रही है, और ये मुझे संभाल के रखना है। तो हमेशा बाबा जो कृपा हम पर बरसाई है, वो वैसी बना के रखिए, बरकरार रखिए। आपका आपका अस्तित्व मेरे जो वजूद का एक हिस्सा बन गया है, मेरे व्यक्तित्व का, व्यक्तिमत्व का एक हिस्सा बन गया है, उसको कभी अलग नहीं होने देना प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। पूजन करना है सवेरे उठ के,
आरती साई बाबा। अब बाद में दिन भर भूल जाओ। ये पूजा नहीं है, ये ढकोसलापन है, ये उपचार है। ये, हाँ, ये मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये माध्यम है। सवेरे सवेरे उठ के भगवान का नामस्मरण करके उनको पूजा की थाली वगैरह सब करके आरती चढ़ाना, ये एक जरिया है। इट सेल्फ इज नॉट पूजा, ये एक उपचार है। लेकिन भगवान को सवेरे या कभी भी प्रार्थना करते, भगवान आज आपकी कृपा से मेरा दिन अच्छा जाए। कैसे अच्छा जाए? मेरे हाथ से कुछ सख्त कर्म घड़े और अब के ताकि मैं तुम्हें अर्पण कर सकूं, कुछ गलत चीज मेरे हाथ से ना हो। बस यही प्रार्थना करता हूं प्रभु। ये प्रार्थना आर्जव, यही पूजा है, यही प्रार्थना है। ये प्रार्थना यानी पूजन भक्ति। पूजन भक्ति कभी भी बिसराई नहीं जाती, कभी भी भुलाई नहीं जाती वो, क्योंकि आपके अस्तित्व का एक हिस्सा बनकर रह जाती है। वो पूजन भक्ति है, नहीं तो अपना चले दूसरे दिन सवेरे नहीं तो शाम को। करेक्ट। नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है। पूजन यानी हमेशा वो हमारे जो आराध्य दैवत है मस्तिष्क में और अंतःकरण में, उनको अपनी जगह देना, ये भक्ति की अवस्था। अब होता क्या है, भक्ति दिखाई नहीं सकती, दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, आपके अस्तित्व में बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन भक्ति करना यानी क्या करना हमने शुरू में देखा था। उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई परिमाण नहीं है। परिणाम जरूर है, परिमाण नहीं है। भक्ति का दृश्य आविष्कार जो है, जो दृश्य स्वरूप है, जो दिखाई पड़ता है, वो है सेवा। सेवा ये भक्ति का ही एक सिक्के का दूसरी बाजू है, दूसरी पहलू है। एक ही सिक्के के दो भाग है। भले आप ये जो सेवा भावी लोग हैं ना, ये भगवान के सेवा में जुड़ जाते हैं, ये कभी आपको शायद आरती करते हुए नहीं दिखेंगे, पूरे भजन पूजन करते हुए नहीं दिखेंगे, ये नहीं दिखे, लेकिन बाबा का काम आया कि जुड़ पड़ते हैं, वो बिल्कुल चल पड़ते हैं सेवा करने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है। समूचे विश्व में, अपने पूरे जगत में आज बाबा के जो मंदिर बन रहे हैं, ये मंदिर जो है ना, ये मंदिर एक जरिया है, एक माध्यम है लोगों के पास नजदीक पहुंचाने का। और उसका आप एक हिस्सा बन रहे हो, उसका आप एक भाग बन रहे हो। ये जो भाग जब बनोगे, तो आपकी भक्ति का जो आविष्कार है, ये सेवा के माध्यम से बाहर पड़ेगा। बहुत सारे जो मंदिर है, बहुत सारे जो लोग हैं, वो समाज के उपयोग के लिए जो पिछ क्या बोलते हैं, प्रारब्ध के भोगों की वजह से अपने भुगत रहे ऐसे डिप्राइव्ड लोगों को मदद करने का, उनको स्कूल का साहित्य दे दो, उनको एजुकेशन क्लास चलाओ, उनको खाना खिलाओ, कुछ ज्ञान दान, अन्नदान, ऐसे बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं। वो मेडिकल कैंप करते हैं, क्या बोलते हो, खून जमा करने का, और वो ब्लड बैंक में देने का वो काम करते हैं। बहुत उच्च दर्जा की, आला दर्जे की भक्ति है ये, छठवीं छठवीं भक्ति है। आपको लगता होगा कि भाई ये यार ये कुछ नहीं करता, बस अपना भाग दौड़ करते रहते हैं। बाबा के काम के लिए, भगवान के काम के लिए वो जो दौड़ता है ना, उसको गिन गिन के फिरे माला फिरने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति कहाँ से दिखती है? सेवा से दिखती है। और सेवा है ना, और वो फिर वो क्या बोलता है,
धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। भगवान यही मुझे अवसर देता रहे और ये काम करते रहे। और ऐसा करते करते क्या होता है मालूम है? ये जो 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 भक्ति है, वो भक्ति सालोक्य भक्ति मजबूत कर देता है। आपके थ्रू, आपके माध्यम, आपको हमारे सदगुरु एक जरिया बना देते हैं। आपका आपको एक माध्यम के आपका एक माध्यम बन जाता है। आप उनकी जो एग्जीक्यूशन, भगवान को जो भी एग्जीक्यूशन करना होता है उनके प्लान, आप उनके आपके थ्रू वो करते हैं। कल सुजय मेरे पास थे। वो जो दिमाग में उनके वो दिन 3-4 घंटा में ऐसे ही बैठे थे। दिमाग में वही चल रहा था कि मैं क्या करूं बाबा के लिए। वो साई वाणी, वो लाइब्रेरी, फिर कैसा होना चाहिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी होगी, आपकी तरफ से क्या मिलने वाला है, ये बुक्स वगैरह, ये जो हमेशा बाबा के काम के लिए सोचना, यही सेवा भक्ति है भैया। सिर्फ सोचना नहीं, उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना, उसको बस प्रत्यक्ष अस्तित्व में वो सेवा का दृश्य स्वरूप लाना। कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब सब यही भावना से करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर अपनी पर्सनल इनकम के लिए करते हैं। हाँ है, थोड़े बहुत है, सब नहीं। लेकिन जो वो मंदिर है, वो मंदिर के माध्यम से बाबा की दिखाए हुए रास्ते पर बाबा के भक्ति के स्वरूप कुछ उपक्रम चलते हैं, तो ऐसे लोग सही में वंदनीय है। ये लोग वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? क्योंकि बाबा के जो बाबा करना चाहते हैं, वो बाबा इनके माध्यम से करवा लेते हैं। क्या बात है! सेवा भाव बहुत ऊंचा दर्जे का, आला दर्जे की भक्ति है। सिक्स्थ स्टेज, सिक्स्थ स्टेप्स ऑफ नवदा भक्ति की है। अब हम क्या करते हैं? हम अलग सोचते हैं इसके बारे में। भाई अगर किसी को, कोई भिखारी आया, माई भिक्षा वगैरह सब करी, अरे अच्छा खाटा, अच्छा खासा खाता पीता गट्टा हट्टा कट्टा तो दिखता है, काम करने को क्या हुआ? यू बिकम जजमेंटल उधर, उसके बारे में आप चिकित्सा आलोचना करना शुरू कर देते। ये आपका काम नहीं है, आपको नहीं देना है, अच्छा नहीं लगता भाई, नमस्ते। वो अपने प्रारब्ध के भोग भुगत रहा है। देखो, भिक्षा मांगना भी इतना आसान नहीं है। पूरा हमारा वजूद, हमारा अधिकार, हमारी आइडेंटिटी को पूरा तहस नहस करना पड़ता है, तब जाके आप भिक्षा पात्र हाथ हाथ में ले सकते हो। संत तुकाराम महाराज बोलते, भिक्षा पात्र हाथी हाथी घेने जड़ो जीने लाजिरवाने, अपने अभंग में बोलते हैं कि फकीर होना या कोई भिक्षुक होना, इतना भिक्षाकरी होना इतना आसान काम नहीं है। तरह तरह की ठोकरें खाने पड़ती है। जब वो अपना जमीन सब जला के, सब अपना एटीट्यूड और अस्तित्व खत्म करके आपके सामने खड़ा है, अब इट सेल्फ इज ए बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि है। आपको कोई हक नहीं बनता उसको करने का। देना है, दे दो। और कैसा दे दो? एक बार आपने ऐसा दे दिया कि उसके ऊपर का अपना संबंध खत्म होना चाहिए। नहीं तो हाँ, आज मैंने बख्शा दी। कभी अगर कई पाठशालाओं का में गरीब विद्यार्थियों का कुछ साहित्य, स्कूल का साहित्य, कोई संसाधन, कोई कंपास बॉक्स वगैरह देने का फंक्शन रखते हैं, और बड़ा वीडियो फोटो बिटो निकाल के ये दिया रहा है, वो दे रहा है, वो दे रहा है। भक्ति का ये दृश्य आडंबन है, ये आलोचना है। ये तो आप अपना वीडियो निकालने के दे रहे हो भैया, अपना बड़प्पन देने के लिए कर रहे हो। ये भक्ति नहीं होगी।
सेवा भाव ऐसा चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल मतलब भूल जा, फिर से वो दिखनी भी नहीं चाहिए दरिया में, कहाँ कौन से काले में किधर गई, कभी उसको दिमाग से भी निकाल दो। मेरे एक दोस्त है, पुणे में रहते हैं, कि मैंने एक आदत देखी है उनकी, कि कोई अगर आदमी आया, वो कोई जरूरतमंद पर्सन आया, और वो बहुत अच्छे दानशूर और बहुत अच्छे लोग हैं, वो हाथ में पैसा नहीं देते कभी भी, वो रख देते, वो वहां रखा है लेके जा। मतलब भैया पैसा क्यों करते हैं? तो बोले देख, अपने हाथ में देता है ना, तो ये अपने हाथ में उसका गरूर आ जाता है कि मैंने दिया। और वो आदमी को शर्मिंदगी, कमीपना, वो वी फील मेक हिम स्मॉल, वी फील, उसकी फीलिंग्स आ जाती है कि मैं आज ये ले रहा हूँ। और उसके शरीर की तरफ, इसलिए मैं उसके चेहरे की तरफ नहीं दिखता, उसको ये भी नहीं दिखता हूँ, वो वहां रखा रख देता हूँ, जा भाई वहां से लेके जा। कितनी उच्च दर्जा की उनकी भक्ति है देखो। भगवान का एक स्वरूप अपने पास कुछ मांग रहा है, उसको कमीपन, उसकी खामियां, परिस्थिति वश उसको, जो समय उस पर आया है, उस पर उसको शर्म नहीं आनी चाहिए, उसको गिल्टी फील फील कमी पर महसूस नहीं होना चाहिए, ये भी उसका ख्याल रखते हैं। यही तो है सच्चा दान, यही तो है सच्ची सेवा, यही है सच्ची भक्ति। आज हम यहाँ रुकते हैं। सुजय जी आज शिरडी में है, तब हमारी तरफ से बाबा को प्रार्थना करिए। हम, आप बाबा के पवित्र पावन क्षेत्र में आप बैठे हैं, बाबा जहां प्रकट हुए वहीं उसके बाजू के नीम वृक्ष के तले मैं भी बैठा हूं, हाइपोथेटिकली। नमस्कार। फिर हाजिर हो जाता हूँ 9 से 9:30 बजे अपने इंटरैक्टिव सेशन। मैं फिर से बोलता हूँ, इंटरैक्टिव सेशन, ये क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए, आदान प्रदान विचारों का होना चाहिए। हम सब साथ में इसमें उभर कर ऊपर आना चाहिए, रास्ता हमें क्लियर होते होते नजर आना चाहिए। दिस सत्संग सबको एक क्या होना चाहिए, एक लाइमलाइट साबित होना चाहिए। प्लीज टेक ओवर। थैंक यू। थैंक यू काका। ओम साई राम। तो आज के सत्संग को मैं 2 मिनट में थोड़ा सा समराइज कर दूं। आज काका ने चौथे मार्ग मुक्ति मार्ग के बारे में, भक्ति का जो मार्ग है उसके बारे में हम सभी को बताया। और इसमें अर्चन और पूजन की महत्वता बताई हमें थ्रू द युग, त्रेता युग और द्वापर युग। त्रेता युग जहां पर कि सब सत्य मार्गी थे, इसीलिए उसे सत्य युग भी कहा जाता था। और द्वापर युग को काका ने अर्चन और पूजन के माध्यम से हम सभी को समझाया कि अर्चन भक्ति कहाँ क्या है। अर्चन भक्ति है जब आदमी आदमी के जैसे आदमी के साथ में व्यवहार करे, और अपनत्व दिखाए, दया भाव दिखाए। यही काका ने हम सभी को अर्चन भक्ति के माध्यम से समझाया। और पूजन भक्ति केवल मात्र वो मन का या फिर घंटी बजाना नहीं है। ये काका ने आज सब हम सभी को बताया कि पूजन वो है, पूजन एक डिसिप्लिन के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि सुबह हम उठकर और नहा धोकर तैयार होकर और ईश्वर के सामने पूजन करें, ये डिसिप्लिन तो दे सकता है। परंतु अगर वहां से हम सिर्फ उतना ही पूजन करके और अपना दिन जो है वो दूसरे तरीके से व्यतीत करें, तो वो सही नहीं है। काका ने बताया पूजन वो है जब हम अपने मस्तिष्क में सब समय ईश्वर को रखें और कुछ गलत ना हो जाए, इसी के लिए बाबा से प्रार्थना करें सुबह कि मेरा दिन ऐसा हो कि मुझसे गलती ना हो जाए। इसी प्रकार से काका ने बताया हम सभी को कि मंदिर एक सिर्फ मीडियम है नो बाबा से कनेक्ट करने का, परंतु
असल में तो बाबा के मार्ग में सेवा ही सर्व नो श्रेष्ठ मार्ग है, जो कि सिक्स्थ स्टेज है ऑफ भक्ति, जो कि काका ने हम सभी को बताया। तो काका ने जैसे कहा कि अगला सेशन, जो अगला पार्ट है, वो क्वेश्चन आंसर नहीं, इंटरैक्टिव सेशन होगा, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कुछ सीखना चाहते हैं बाबा के बारे में। तो ओवर टू ऑल ऑफ यू, आप में से कोई भी नो प्रश्न करना चाहता हो तो काका यहाँ पर प्रस्तुत हैं। एंड देखिए, ऐश्वर्या जी ने पहला हैंड रेज किया है। तो ऐश्वर्या जी प्लीज अपना प्रश्न यहाँ पर अनम्यूट कर आप पूछ सकते हैं। ओम साई राम काका। ओम साई राम सुजय जी। साई राम ऐश्वर्या ओम जी। साई राम। साई राम। काका, मेरा प्रश्न ये था कि बाबा हमेशा हमें सिद्धि से दूर रहने के लिए बोलते थे, पर जो इंटुइशन लोगों को अक्सर आता है वो भी सिद्धि है, और अगर है तो उससे दूर कैसे रहना चाहिए? सिद्धि से दूर रहना चाहिए, और बाबा हमेशा ये सिखाते हैं। सिद्धि को बाबा ने बहुत गंदी गाली दी है। जो सिद्धि क्या करती है, ये सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशत्व, वशत्व, साईत्व और प्रकार में योग, ये हमें भक्ति मार्ग से गुमराह करती है। हमारे दिमाग में हवा भर देती है, वो कभी भी पंक्चर हो सकती है। सिद्धियों से दूर इसीलिए रहते हैं कि सिद्धि और मुक्ति, सिद्धि, भक्ति और मुक्ति साथ में नहीं चलती। जब वो सिद्धि आना चालू हो जाता है तो उसका रूपांतरण इमीडिएटली एक, क्या बोलते हैं, बुआ के, मैं साधु नहीं कहूंगा उनको, एक बुआ के व्यक्तित्व में वो बदलाव हो जाता है। और ये जो कहता है वो सही होता है, लोग पैर पड़ना चालू करते हैं, आपको एक सिंहासन पर बैठा देते हैं, वो तरह तरह की पूजा अर्चा आपकी चालू कर देते हैं, और यू ऑल्सो फील सो पैम्पर्ड। हाँ, ये देखो, मुझे सिद्धि आई है, वाचा सिद्धि आती है, और उसी के लिए लोग, अरे बाप रे, बड़ा आडंबर बना देते हैं, बड़ा आडंबर हो जाता है आपका। बाबा ने सिद्धि को उन्हीं के लैंग्वेज में कहूँ तो कहा है रंडी। चंद क्षणों के लिए आपके पास आएगी, आपके आध्यात्मिक पावर खींच लेगी और चल जाएगी। कैसे? जब हम हमारी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारी सब आध्यात्मिक जो पूंजी जो जमा होती है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जो होती है, ये सिद्धियां क्या करती है? ये सिद्धियां उसकी पावर, अपनी आध्यात्मिक पावर खींच लेती है। और जब ये पावर 50% से कम हो जाती है तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसका प्रभाव निकल जाता है हाथ से। ये जितने भी सिद्धि प्राप्त पुरुष है ना, अब उसमें फर्क है। सिद्ध पुरुष अलग है और सिद्धि प्राप्त पुरुष अलग है। सिद्धि जिसको प्रसन्न हो जाती है उनके ऊपर, ये आप कुछ बोल देते हैं, वो सिद्धि अपना असर दिखा देती है, लोग आपको मानना चालू कर देते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति का पावर जो है वो खत्म हो जाता है, या वो खींचा जाता है, और उसको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। उसके लिए फिर से ध्यान धारणा व जप तप ध्यान वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। आज मूवमेंट धीरे धीरे ये करते करते आप अपना 50% से कम आ जाओगे, तो आपका, आपके अंदर की सिद्धियां निकल जाती है। लेकिन लेकिन एक बात होता है, आपका वो जो लोग मानना शुरू करते हैं ना,
हाँ, फूलों के हार, माला वगैरह पैर पड़ना, ये करना, चढ़ावा देना, वो चालू रहता है। वो क्या चालू रहता है कि कभी वो जो सिद्धियों के माध्यम से जो कुछ चमत्कार, उसको लीलाएं नहीं बोलेंगे, उसको चमत्कार दिखाए है ना, वो लोगों के दिमाग में रहते हैं। और फिर वो एस्टेब्लिश हो जाता है, हाँ ये भगवान का स्वरूप है। बाबा को ये नहीं चाहिए। बाबा ने कहा है, सही में ये जन्म मरण के फेरे से आपको अगर मुक्त होना है, मुक्ति के रास्ते पे चलना है, तो सिद्धि का रास्ता अपनाना नहीं। पर काका वो जो सिद्धि क्या होगा, इधर इंट्यूएशन, की इधर ही खत्म हो जाएगा। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे थे? हाँ मैं बोल रही थी काका, जो इंट्यूएशंस रहते हैं ऐसे सबको कॉमनली आते हैं इंट्यूएशंस, क्या वो भी सिद्धि का पार्ट है? नहीं, इंट्यूशंस अलग है। इंट्यूशंस क्या करते हैं? इंट्यूशंस आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ावा देने के लिए, प्रगति करने के लिए आपको एक गाइडलाइंस के रूप में काम करते हैं। उसका सही मानों में अर्थ अपने आप को ही समझना होता है। या अगर नहीं समझे तो भाई किसी ज्ञानी पुरुष को पूछ लो, वो आपको बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा अर्थ इसका हो सकता है। इंट्यूशंस अलग है। इंट्यूशंस इज गिवन बाय गॉड, बाय अवतार, बाय सिद्ध पुरुष, बाय सिद्ध गुरु। इंट्यूशंस अलग है, सिद्धि अलग है। सिद्धि क्या करती है? सिद्धि आप एक सूक्ष्म रूप आप धारण करो। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, क्या नाम था उनका, नानावली। ये नानावली सिद्ध, बहुत सारी सिद्धियां उनको प्रसन्न थी उनके ऊपर। एक बार तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा ऐसा बाल स्वरूप धारण किए, और द्वारका में वो जो एक दिया नहीं होता है, वो झुंबर झुंबर, उसके अंदर जाके बैठ गए, खड़े वहां बैठे। ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ने खुद ये अपने एक्सपीरियंस में कहा है। उसको हम भगवान मानते हैं क्या? उसको बाबा का दर्जा हासिल होता है क्या? नहीं होता है। सिद्धियां काम नहीं देती है। हाँ, इंट्यूशंस और सिद्धियों में गलती ना करें कृपया। इंट्यूशंस हमें हमारे अध्यात्म मार्ग में आगे चलने के लिए एक दीप स्तंभ की जैसे काम करती है। ओके। यस काका, थैंक यू सो मच फॉर द ओम साई राम। क्लैरिफिकेशन। थैंक यू काका। साई राम। ओम साई राम। ओम तो साई अगला हैंड रेस किया है हमारे यंग भक्त यश ने, जो कि पिछली बार भी हमारे साथ में जुड़े थे। तो हाँ जी, यश जी ओम आपका साई क्या? राम काका। साई राम। काका, मेरा एक आपसे सवाल था कि मैं जब ये गुरु तत्व के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ ऐसे बातें आई कि गुरु यह ऐसा होता है जिसके आचरण से शिष्य का भी आचरण वैसा होना चाहिए। बट अगर हम हमारे सदगुरु का जो आचरण देखेंगे, तो उसमें ऐसी कुछ बातें हैं कि वो चिलम लिया करते थे वगैरह, कुछ ऐसी बातें थी, क्योंकि वो उस सदगुरु तत्व तक पहुंचे थे। उनको उसका कुछ फर्क ऐसा पड़ता नहीं था। पर फिर वो गुरु कैसे हो सकते हैं? और कुछ दिन बाद मैंने एक वीडियो क्लिप देखी, गोविंद गिरी देव जी महाराज करके, जो एक रिलीजियस लीडर है। वो इन संतों के बारे में ऐसा कहते कि ये भगवान हो सकते हैं, ये ईश्वर स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन ये गुरु नहीं हो सकते। तो हम सब तो बाबा को गुरु इस रूप में तो मानते ही है। तो एक मतलब प्लीज आप इस पे ये डाउट क्लियर कीजिए। सदगुरु के जैसा होना, या सदगुरु को जैसा आपका बर्ताव होना, यानी सदगुरु चिलम पीते तो तुम भी चिलम पीना चालू करना, क्योंकि सदगुरु हमारे करते हैं, ये आपका मतलब है। आपको वो चिलम क्यों पीते हैं, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में कभी सोचा? हाँ अभी आप मतलब। साईं बाबा के बारे में बोलते कि वो सशास्त्र हिंसा करते थे, खाना खाते थे, हम भी खाना चाहिए। बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट है पुराने, वहां यज्ञ याग, उसमें पशु पशुओं की पशुओं की आहुति दी जाती थी। हम भी वही करें? पहले ये सोचना चाहिए कि हमारी वो योग्यता है क्या, हमारे में वो ताकत आई है क्या, हम गुरु जैसा बनना चाहते हैं, मतलब गुरु की सब पावर सब में आई है क्या?
गुरु के मार्ग को फॉलो करने के लिए उन्होंने जो बेसिक पैरामीटर्स है ना, वो पैरामीटर्स पहले देखो। गुरु ने छोला पहना है तो आप भी वो गुरु का छोला पहनोगे। गुरु ने दाढ़ी बढ़ाई, वो आप नहीं बढ़ाए। गुरु हमें हाथ में सटका लिया, वो भी करोगे। तो गुरु की फकीरी ले लोग सकते हो क्या? बाह्य दिखावा आडंबर से नहीं होता। गुरु के जैसा बनना है, मतलब गुरु के जैसा बाहरी लिबास पहन के बाहरी उसका स्वरूप लेना, इसका मतलब नहीं है ये। गुरु ने बेसिकली जो टीचिंग एंड जो प्रीचिंग दी है, वो उसके रास्ते पे चलना और उसका दिखावा नहीं करना। वो दिखावा नहीं करना। आपको पहले तो ये मैंने कल एक सत्संग हुआ, उसमें उसका जवाब दिया है। गुरु के जैसा बनो, यानी उसके आचरण से बनो। गुरु ने जो आपको बेसिक शिक्षाएं दी है वो अपनाओ। उनका अधिकार है। हत्या कौन कर सकता है? बाबा हत्या ये जो बोलते हैं वो, क्योंकि वो जो हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि हैं, जो 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 पशु पक्षी पशुओं की जो आहुति देते थे, वो जीवात्मा की मुक्ति करके उनको वैकुंठ पद तक पहुंचाने की उनकी ताकत थी। तुम्हारे में है? आप बाबा की वो चिलिम देखते हो? कम से कम एक 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम चिलम अंदर के फूक देते हो। 3 बार पियो, चौथी बार एडमिट हो गए। तुम्हारे में ताकत है फिजिकली? एडमिट हो गए। हाँ? बाबा का, यानी बाबा का क्या खाना खाते थे, क्या पीना करते थे, बाबा क्या करते थे, इससे अच्छा कॉन्सेंट्रेट किस पे करो? बाबा की टीचिंग पर और बाबा की प्रीचिंग पर। अगर बाबा के सही भक्त हो तो गुरु जैसा होना मतलब क्या होना? सारे को चाहता है। हर एक आदमी को एक एक सुप्त अभिलाषा होती है, मैं बाबा का चेला हूं तो कि बाबा के जैसे सब अधिकार मुझे प्रदान हो जाए, मैं भी गुरु कहलाऊं। भैया गुरु कहलाने के लिए और गुरु पाने, बाबा ने खुद कहा है, गुरु होना इतना आसान नहीं है। जिस जीवात्मा का आप सदगुरु गुरु पर लेते हो, वो जीवात्मा को अनंत योनियों से चुन कर उसके सब भोग कर उसको वैकुंठ पद तक पहुंचाने की ताकत रखनी पड़ती है, वो जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। बस मैं, गुरु होना इतना आसान नहीं है। इसलिए बाबा कहते थे, पानी पीना छान के और गुरु करना पहचान के। अगर आपको ये उनके बाहरी बर्ताव की वजह से आपको लगता होगा कि गुरु को ये नो फॉलो करो, तो गजानन महाराज कूड़े कचरे आके खाना खाते, आप भी खाओ। जो फॉलो करना बेटा वो करो। हाँ, आपको अगर ये चाहिए, क्योंकि उनको माने नहीं रखता है, शरीर की जरूरतें उनकी होती ही नहीं है। वो तुरियावस्था में रहते हैं, उन्मनी अवस्था में रहते हैं। वो चिलिम क्यों पीते हैं, उसका अगर आपको जवाब चाहिए तो मैं किसी सेशन में, एंकर अगर परमिट करते हैं तो किसी दूसरे सेशन में बताता हूँ आपको। वो उनकी वजह से नहीं पीते, वो शौक की वजह से नहीं पीते, हमारी वजह से पीते हैं। हमारी तकलीफें उनको तकलीफ, उनको वो पहुंचाती है, यातनाएं पहुंचाती है। इसलिए हमारे शरीर की जो वेदनाएं, जो भावना है, वो भावना को बधिर करने के लिए उनको आसरा लेना पड़ता है चिलम का। सहा नहीं जाता उनसे, क्योंकि हमारा अतीत, अगले पिछले 72 और अगले 72 जन्म का क्या लिखा जोखा है उनको पता होता है। उनको बहुत दुख होता है, यार ये मेरा भक्त है लेकिन इसका आगे तो ये ऐसा ऐसा हाल है, क्या करूं इसको? बताऊंगा कभी विस्तार से उसमें। लेकिन एक है, सदगुरु के जैसा बनना, किससे? बॉडी माइंड और सोल के प्यूरिफिकेशन के लिए। आप जो कह रहे हो ना बेटा, वो कह रहे हो बाह्य बाह्य स्वरूप से जो है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, वो मत कीजिए। वो बाह्य स्वरूप उनको भी माने नहीं रखता, उनका कोई असर नहीं होता उनको ऊपर। एक बार बाबा ने वो कुत्ता आया था इधर, बड़े बाबा भी बैठे थे, और वो कुत्ते में वो ये रखा था, छाछ रखा था। उसने उसने मुंह डाला, मुंह डाला और वो गया। वो बड़े बाबा ने हकल दिया उसको, और वो फेंकने लगे वो छाछ। बाबा ने बोला, है क्या हुआ बड़े मियाँ, क्या कर रहे हो? तो बोले वो छाछ। बोले क्या हुआ, लगा लाओ इधर।
पिया, ये तो बहुत अच्छा है, जा इसकी कड़ी बना के ला, हम खाएंगे। जीव मात तुम कर सकते हो ये? तुम्हारे सामने एक कुत्ता आएगा, उसके ऊपर तुम्हारे खाना खाएगा और तुम बोलेगा नहीं नहीं, उसका जीवात्मा मेरा जीवात्मा एक ही है, मैं तो खा ही लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपकी योग्यता नहीं है, उनकी योग्यता है वो हजम करने की योग्यता है। योग योग मार्ग, ये अध्याय तो इसमें 23 में बताया, योग मार्ग आया एक, और वो क्या बोले, अरे यार ये सवेरे सवेरे प्याज और ये खाते बैठे हैं, राजाधिराज योगीराज कहलाते हैं खुद को, और ये तो जो वर्जित है योग मार्ग में वही प्याज खाते बैठे हैं। बाबा ने क्या बोला, अबे वे गधे, जो पचा सकता है ना वही खा सकता है। समझे? तो हाँ, जो लेना है वो ले लो, तुम्हारी नजर दूसरी तरफ ही जा रही है। बेटा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, बट कीप इट इन माइंड व्हाट वी वांट टू गेट फ्रॉम सदगुरु, वो जरूरी है। और अगर सदगुरु की कृपा हो ना तो वो भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, रामदास स्वामी एक बार बैठे थे ऐसे, और उनका बहुत परम भक्त, परम शिष्य कल्याण था, कल्याण, कल्याण। अब वो बाकी के सब लोग जलते थे ये कल्याण पर, बाकी के जो शिष्यगण है रामदास स्वामी के, बड़े जलते थे उसके ऊपर, यार ये इतना पसंदीदा क्यों है। अभी वो बाकी के लोगों को दिखाना था, तो समर्थ सदगुरु रामदास ने क्या किया, रामदास स्वामी ने अभी ये लिया आम, और अपने इधर घुटनों की तरफ बांध दिया, और बोले अरे बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, बहुत जब दुख दर्द करता है, और इसको निकालना चाहिए, आप कैसा करे। सब शिष्यगण खड़े हैं, और बोले वो कैसा, बोले उसको फोड़ दो, बोले उसको फोड़ दो, बोले नहीं, इसको तो कोई आके मुंह से खींचना चाहिए, चूसना चाहिए, तब वो जाएगा, तो ऐसा नहीं जाएगा। बाकी सब लोग बोले ई शी, ये ऐसा वो पस मुंह से चूसना है, ई, कल्पना भी सहन नहीं थी। कल्याण इमीडिएटली भागा, सो फोड़ा उसने, चूसने लगा उसको। सदगुरु ये तो बहुत मीठा है, पूरा खा लिया उसने। ये वो शिष्य की योग्यता है, वो सरेंडरनेस उसका है, वो सरेंडरनेस आपका है प्रभु, यश प्रभु आपका है। हाँ, वो लेवल, शिष्य की वो लेवल तक पहुंचो, फिर आपका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। मालूम है आपको, ये राम, श्री राम के दर्शन करने के लिए बाकी के सब लोग थे, कल्याण वहीं रखा था, मैं इधर ही रहूंगा। श्री राम ने, वो एक कथा है उन्हीं के, इसमें उनको महादर्शन कराए थे इधर, राम प्रभु खुद कल्याण को मिलने वहां आए। श्री समर्थ रामदास स्वामी बोले अरे तुम लोग क्या चलते हो, कल्याण ने उधर बुला लिया, ये यहाँ तो है नहीं, वो कल्याण तो उधर अपने गढ़ में बैठे हैं। हाँ बेटा, तो जो लेना है, जो पाना है, वो सिलेक्ट करो और उसी के ऊपर अमल करो। ओम साई राम। सॉरी साई राम। फॉर बीइंग हार्श टू यू, बट नो इट नो इज नो, द फैक्ट। क्योंकि ओके, काका हम लोग जब आध्यात्मिक मार्ग में मतलब बाबा के बारे में पढ़ते हैं, तो एक प्रकार बाबा भी हमारी एक परीक्षा लेते हैं कि मतलब नहीं गुर लेते, की सकते हैं। गलत है, तुम्हारी गलत फहमी है। कभी भी परीक्षा, कोई भी सदगुरु तत्व, कोई ईश्वरी तत्व किसी की परीक्षा नहीं लेता, नहीं, गलती है हमारी, बताऊंगा उसके बारे में अभी दूसरा, शायद किसी का जी जी है, जी 3 लोग हैंड रेज किए हैं, जी। तो तुम्हारा अभी एक सवाल का मैंने उत्तर दिया है, लेकिन ये जो तुम बोल रहे परीक्षा है ना, उसके ऊपर जब वो एंकर परमिट करेंगे उसका जवाब मैं दे दूंगा आपको। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू यश। तो समय काफी हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। 3 हैंड रेस हैं। हम एक ही इसमें केवल मात्र आज का नो प्रश्न ले सकते हैं। लक्ष्मी बीरा जी एंड स्नेहा जी ने पिछले कुछ सेशंस में नो अपना प्रश्न पूछा है, तो आप सभी की आज्ञा से श्रीलेखा जी को ये अवसर देना चाहता हूँ कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन वो पूछें। श्रीलेखा। Thank you, Sujayshi. Thank you, Sujayji. I'm blessed to get this opportunity. Uh, the question I have is that, in one of the Baba's preachings that, we should never gossip about other people, right?
Either it can be friends, family, or anything. But our human tendency is that how much ever I'll be very, very mindful that not to talk about anyone or gossip about anyone in their absence. But sometimes it still happens. So how do we control that? How do we get, and that in our mind, so that we'll be always mindful before we talk about any other person in their absence. When So, you Power Kaka, I just want to, understand how we can build that best practice. Like, what would be the, one of the you way. फर्स्ट वाक्य में आपने उसका जवाब दिया है, ह्यूमन टेंडेंसी। ये Yes. ह्यूमन टेंडेंसी जो है ना, यू गॉट टू कम आउट ऑफ दैट टेंडेंसी। Hmm. ये तो प्रकृति की देन है। जेलस, गॉसिपिंग, एक दूसरे को आलोचना करना, जहां जहां ये अगर वो प्रेजेंट नहीं है, सामने नहीं, सामने तो आलोचना नहीं करते, लेकिन पीछे उसकी चालू रहता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, इट इज गिवन बाय होम, बाय प्रकृति। एंड आपको हमेशा सजग यही रहना है कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे मोमेंट आप उस कगार पे पहुंचते हो किसी के बारे में बोलने के लिए, हाँ बाबा, बाबा, वो हाँ. बाबा को बैकअप माइंड में हमेशा रखो। Hmm. वो नहीं होने देते हैं, और यू हैव गॉट टू डू ए वेरी रिगरस ऑपरेटिंग प्रैक्टिस फॉर दिस। I know. ह्यूमन बीइंग है, and either you acknowledge that you are having these particular things in, and I have got to avoid it। फिर से वो आएगी। ये रैकेट्स है, ये रैकेट आते रहेंगे, प्रकृति रैकेट्स बनाते Hmm. रहेगी आपके अगेंस्ट में। आपको उसमें से बाहर आना है, या आपको प्रयत्न पूर्वक इसको प्रयत्न करना है, ये आते रहेगी। दे विल कम इंटर, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर। इसको गलत करना है अपने को, तो भगवान से जुड़ना है। भगवान से जुड़ने के लिए बेसिक पैरामीटर तो एलिमिनेट करने पड़ेंगे ना। ओके, Hmm. Hmm. नेक्स्ट Got it. क्वेश्चन। Thank you, Power Kaka. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 1 मिनट स्टिल। जी काका, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेने के लिए कह दिया है, तो शॉर्ट में हो गया ये। लक्ष्मी बीरा जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे? लक्ष्मी जी प्लीज साई अन। स्नेहा, हाँ लक्ष्मी बीरा, हाँ ओके। साई राम, कोई बात नहीं, आप स्नेहा से बात कीजिए। नहीं नहीं, बोलिए ना। नहीं सर, उन्होंने पहले हैंड रेस किया था, उनका पूछा। ओके, हाँ, ओके, थैंक यू। मेरा दोनों क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं, चलो जल्दी कर लीजिए। जल्दी तो मेरा शायद नहीं होगा जी, क्योंकि मैंने एक्चुअली नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन आपने अभी जो उसको यश को बोला था ना, लाइक रिगार्डिंग रामा, तो मेरा भी यही उसके रिगार्डिंग, इट्स रिगार्डिंग द राम जी का। तो ये मेरा सवाल है कि लाइक आई एम गेटिंग द ड्रीम्स, लाइक we are getting the dream, I'm getting the dreams with gods, I'm seeing the gods in my dreams. So is it a good thing to tell others or not? Because recently, I got a lot drama. He came in my dream. Like, whatever you said, actually, it was the same thing. Lord Rama's and Sita's Kalyanam in Ayodhya. I am there. I was there. And they are getting ready and everything. And Lord Rama went into one room and he was singing songs. Nicely, he was singing, Lord Rama. And I wanted to go inside and see. He closed the door. But still, I went in because it's a dream, no? So I went inside somehow. And Lord Rama was sitting there, like in the side force, all I can see him, and let's say in front of him, 2, 3 other people also sitting there. So Lord Rama was singing songs, and as soon as I entered into the room, I looked at him. Lord Rama said, like, okay, you have seen me. This is enough for you. Now go away. He told me that. But he was like a little harshly, he said that. He was not at all smiling and also not happy. My coming is also, he was not happy with that. And he was saying very little bit rudely, he said that, you saw me, this much is good enough for you, go away from here, he said. Then I left from there. And then this happened in your dream or actual? in my dream. And What Lord Rama, was the time of that dream? it was early morning, around 5 o'clock, like that. Okay. And
Lord Rama comes 2-3 times also. He came in my dream with Chapa, Sarah, everything. He came. I get the dreams. Durga Mata comes, Rama comes, Lakshmi Narayan comes, everybody comes. What is your exact question? So my question is like, should we tell? And also after that, I was getting ready for this thing. And today also in my dream, Hanuma came. Hanuma came and Hanuma was telling me, he was sitting there, and Hanuma was telling me, like, you're doing more than me. Service. That's what Hanuma was telling me. I was surprised. How come he is so great? Hanuma is great, right? How come he was talking to me like that? That was another thing in today's So dream. your question is whether you should share your experiences with Yeah, others. exactly. Yeah, because in my family, my kids, they don't believe. They don't have time also. Nobody believes. Only my friends like Pompa and all, we only will discuss Have you got about the answer yourself why you are getting this dream and what is the real behind meaning about it? What Baba or Lord Sai, Lord Sai Ram or Lord Ram or Lord Hanuman they wanted to convey you? Have you got concluded any question? No, sir. So, I didn't answer. That's why. so these are some intuitions given to you for finding out exactly what they expect from you. Till then, once you are not sure what they want to convey you, by the self-realization process, first you get that. And then if you feel that you got something, that time you tell to those people who can digest it. Otherwise, आप एक आलोचना का विषय बन जाओगी. आप एक क्या बोलते एक्सपीरियंसेस आते हैं, सबको आते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन भी आते जिसको वो हैं। समझता है ना उसको ही बताइए, नहीं तो आपको अनदर I know, kind of. अनदर बुआ बोलेंगे लोग, वो अनदर वो हाँ तो हाँ जी, हाँ टू जी। टेक केयर ऑफ इट, फाइंड आउट व्हाई यू आर गेटिंग दैट, फाइंड आउट what is the meaning behind it. It's a harsh way, rude way, don't go it. What they wanted to tell me. Right. Okay. Yeah. मुझे विश्वरूप दिखाया जी, भगवान ने विश्वरूप भी देखी थी, मैं 2-3 बार देखी थी, विश्वरूप को देखी थी, बड़ा बड़ा, विष्णु लॉर्ड विष्णु, शंख चक्र, everything with lots of white, this thing, everything I saw him, a couple of times. Something is not But communicated still, in a perfect way, and somehow, Lakshmi ji, you are enjoying all these intuitions. These are not for your enjoyment. No. These are for your realization. Yeah, that's बोलने right. से मुझे पता चलता है कि ये सब मुझे हो रहा है तो आई एम वेरी ब्लेस्ड. नो. That's right. हाँ. I should go more Find further. out the more, go to the deep root cause of these intuitions and then realize yourself. तो कैसे करना है जी वो? कैसे करना है सोचो उसके बारे में. आप जो 5 बजे सवेरे आती हो, ध्यान धारणा करती हो, मेडिटेशन करती हो, get connected to the see the find out the meaning of it and you yourself will find out it. Okay. तो जी, thank you so much for your answer. स्नेहा कोई बात नहीं सर, देर हो रही है तो नेक्स्ट वीक. नहीं कोई बात नहीं, बोलिए. हाँ, ओम साई राम काका. ये पूछ रही थी, जैसे आपने भक्ति मार्ग के 9 फेजेस बताए ना, 9 प्रकार हैं, तो वो ये प्रकार है, पहला क्वेश्चन है, ये प्रकार है या फेजेस हैं कि सबसे गो थ्रू होना है, या फिर ये कोई एक या किसी भी और से प्रकार से भी भक्ति की जा सकती है? और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर सिर्फ भक्ति मार्ग पहला क्वेश्चन क्या था? इट इज नॉट क्लियर टू मी. व्हाट इज दैट? जैसे भक्ति कहाँ के से भी स्टार्ट कर सकती हो, ये तुम्हें कहना है? हाँ, भक्ति के जो प्रकार है 9 प्रकार, 9 मार्ग है, वो 9 मीडिया है, 9 मीडियम है. हाँ बोलिए. मीडियम तो हाँ, तो किसी भी मीडियम से हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि हर एक फेज है जिसके मतलब हर एक के थ्रू होना है, हर एक फॉर्म के, ऐसा तो नहीं है ना. पहले ग्रेजुएशन का परीक्षा देना चाहती है, बाद में एसएससी का और बाद में 4th स्टैंडर्ड का, राइट? मतलब सबके थ्रू होना या सारे फॉर्म आने, भक्ति के सारे प्रकार होने? स्नेहा जी, ये लिनियर वे से ही होगा. अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ही आपकी प्रगति होगी. हाँ, लेकिन इसको एक कह सकती हो आप, लास्ट जन्म तक आपने कुछ अगर दास्य भक्ति ले ली है, या आपकी पूजा कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में आपको आगे की 3 कड़ियां मिलेगी. बाय बर्थ
आपकी वो जितनी साधना है, आराधना है, वो आप कैरी करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ में। लेते से पहली 6 कड़ियां खत्म हो गई आपकी, तो हाँ हाँ। देयर इज नो वंडर आप 7 से स्टार्ट करोगे, कि आपकी अच्छा 6 हो गई है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप जो बोल रहे ना, कौन सा आदमी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, तो पीएचडी करो पहले, बाद में ग्रेजुएशन करो। अच्छा, मतलब वो स्टेप्स ही ऐसा हैं, होता है स्टेप क्या? बाय स्टेप होगा। ऐसा हाँ हाँ। होता है क्या, बोलिए मुझे नहीं प्रैक्टिस। नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही होना है। और पहले 3 कड़ी तो बेसिक है, वो नहीं समझोगे तो आगे क्या करोगे, जी जी। है ना। और सर, जैसे कि अब मनुष्य जन्म मिला है तो योग साधना करनी जरूरी है, या सिर्फ भक्ति मार्ग पे रह के भी सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है? ये बात ये है कि व्हाट इज गुड फॉर यू, बाबा और आपके जो आराध्य देवता है आपके आजू बाजू वही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, और आपको उसी में लगा होता है। अगर आपको मेडिटेशन में लगा है, यू विल प्रोग्रेस इन दैट पाथ। कर्म मार्ग, योग, भक्ति, ये 4 मार्ग है। वो हम्म आप उसके रास्ते से खुद ब खुद चले जाओगे। यू विल चूज दैट मार्ग ओनली, दैट वे ओनली। हम्म। हाँ, ये अपने आप होता है। तो आपको नहीं पता आपके लिए क्या योग्य है, लेकिन आपके सदगुरु को मालूम है आपके लिए योग्य क्या है। अब बाबा के देखो ना, कितने उदाहरण ऐसे, दादी साहेब अवस्थी, या तुम्हारे डॉक्टर पिल्ले, या राधा कृष्ण आई, ये जो सब हम्म, लोग थे, क्या करते थे? ये ध्यान मार्गी लोग थे। मामन राव हाँ जी पटेल, ये इनका मार्ग अलग था। भक्ति मार्ग काका साहब दीक्षित, बाकी इन लोगों को मध्य मार्ग। कुछ लोगों को पर्यटन में तीर्थ क्षेत्र को भेज देते थे। हर एक का हम्म अपना अपना एक मार्ग है, और हम्म बाबा को मालूम है। बाड़ा हम्म। मानकर को बोली जा, मैं छिद्रगढ़ पर वहां जाके बैठ जा, वो मैं जो बोलता हूँ वो तपस्या करते बैठवा। हाँ और यही सबको लागू होगा क्या? नहीं। कुछ लोगों को सेवा है, नाना साहब तांदोरकर साठे, इन लोगों को क्या बोला, चलो बाड़ा बांधो सबके लिए। हाँ हाँ। बापू साहब बुट्टी को, चलो बाड़ा बांधो। हम्म हर एक का सेवा का अपना अपना एक तरीका बाबा चूज करते हैं। दे विल हम्म। गाइड यू एंड यू फॉलो दैट। अच्छा, ठीक है सर। और ये जो अभी आपने यश जी को परीक्षा वाली बात शुरू की थी ना, वो काइंडली नेक्स्ट प्रवचन में कंप्लीट कर कौन दीजिएगा। सी वाली? जो आपने कहा ना परीक्षा नहीं लेते, उस पे आप डिटेल नहीं में लेते, नहीं बताइए। लेते, परीक्षा नहीं हाँ लेते। नेक्स्ट वो, इसमें ले लेंगे। ओके। हाँ नेक्स्ट में जरूर बताइएगा। ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओम साई राम। ऐसा है राम। तो आज का सत्संग यहीं पर विराम देंगे। क्या बोलते हैं, मैं आप सभी भक्तों से पूछना चाहूंगा कि अगर हम ये संडे इंडिया सुबह 8 बजे की जगह संडे इंडिया अगर शाम को 7 बजे करें, जो कि यूएस में एंड कनाडा में सुबह होगा, तो क्या आप सभी को सुविधा होगी? अगर ऐसा है तो आप अपना जरा चैट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि हम सोच सके वापस से कि कुछ समय में चेंजेस किए जा सकते हैं क्या। तो इसके साथ ही आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, काका को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे हमारे साथ में इस सेवा के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आज ओम साई। के लिए थैंक यू सुजय जी। क्या बोला, 7 बजे को सैटरडे को, हमारे सैटरडे को? नहीं, संडे को इंडिया टाइम अगर 7 बजे करें तो आपके वहाँ संडे को मॉर्निंग होगी। बिकॉज संडे क्या को? होता है कि कहीं कहीं पे जैसे हम संडे को शाम को करते हैं, तो वहां पे आपके यूएस कनाडा में सैटरडे इवनिंग होती है। एंड वहां पे कुछ लोगों का नो प्री कमिटमेंट्स रहते हैं। आई मीन किसी हम्म के घर पे जाने का, बिकॉज दैट इज द इवनिंग टाइम। तो इफ वी कैन डू इट इन द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग में कोई नो इनविटेशंस नहीं रहते, तो शायद आप लोगों के लिए और सुविधा रहेगी। तो जस्ट इट वाज सजेशन। आप लोग सोचिए, हम भी यहाँ पर इस पे विचार करते हैं और एक बार ट्रायल भी करेंगे। तो चलिए, इसके साथ ही बाबा का नाम स्मरण करते करते आज के लिए विदा लेंगे। जय जय साई राम, साई राम, ओम साई राम। साई ओम साई राम। जय ओम राम। साई राम। साई राम, साई साई नाथाय साई राम। नमः। नमः।